यहाँ पे एक एलिशिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो खेतों में से जो तितलियां हैं उनको उड़ा रही होती है। यानी कि एक तरीके से वो जो खेतों में खेल रही होती है। तभी एलिशिया के फादर एलिशिया को बुलाते हैं और ये बोलते कि घर जाने का टाइम हो गया है। एलिशिया जो होती है अपने फादर के पास जाती है। फिर एलिशिया के फादर कहते कि हम लोग अब जो है घर चलने वाले हैं। एलिशिया बोलती कि ठीक है फादर। जिसके बाद एलिशिया और उसके फादर यहाँ पे खेती बाड़ी करके घर की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिशिया अपने गांव का ही मैप देख रही होती है। तभी एलिशिया बोलती कि हमारे गांव के जो आसपास एरिया है वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक निशान क्या है। तभी एलिशिया के डैड कहते क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। तो एलिशिया बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद एलिशिया के डैड कहते कि असल में हमने इन जगहों के बारे में कुछ भी नहीं देखा और वहाँ पे जो है 4 जो ड्रैगन हैं वो जो है रहते हैं जो यहाँ पे इस जगह की रक्षा करते हैं। यूँ कहूँ कि उस चारों ड्रैगन ने हमें जो है यहाँ पे छोटे से आइलैंड के अंदर कैद कर रखा है और वो इलाका उनका है। हम लोग इस छोटे से गांव से बाहर नहीं जा सकते। लोग कहते कि यहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता है। जिसके एलिशिया कहती क्या हम लोग कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो इसके डैड कहते कि नहीं, बाहर जाने का एक तरीका है। यहाँ पे हमारे जो राजा हैं वो जो है एक हीरो को चूज़ करेंगे जो आगे चल के यहाँ पे उस ड्रैगन को हराएगा और ड्रैगन को हराने के बाद ही हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो एलिशिया बोलती कि मैं फादर आपकी जो हीरो है वो बन के दिखाऊँगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एलिशिया को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है और एलिशिया अपने फादर की बातों को याद कर रही होती है। यहीं पे एलिशिया देखती कि हर स्टेट से यहाँ पे अलग अलग जो हीरोज़ हैं वो जो है आए हुए हैं और ये सभी के सभी बग्गी में बैठे होते हैं और ये सभी के सभी यहाँ पे जो ड्रैगन है उसी को जो है हराने के लिए आए होते हैं और ये लोग फ़िलहाल के लिए तो एक टीम के अंदर होते हैं। जिसके बाद बग्गी वाला बंदा एकदम से एक जगह पे रुक जाता है और ये बोलता है कि यहाँ से हमारी जो हाथ गाड़ी है वो जो है नहीं जाएगी, इसलिए आपको जो है आगे जाना होगा खुद ही। फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हम सभी को पैदल जाना होगा, लेकिन तभी एकदम से इनके ऊपर हमला हो जाता है। अब जैसे ही इनके ऊपर हमला होता है यहाँ पे ये लोग जो है फटाफट बग्गी से जो है बाहर आते हैं। बग्गी से बाहर आने के बाद ये लोग अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और इनको चारों ओर से जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है घेर लेते हैं। जिसके बाद ये सभी अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यानी इन सभी के पास अलग अलग वेपन है और ये लोग अपने अलग अलग वेपन से यहाँ पे मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मॉन्स्टर को मारते मारते यहाँ पे गुफा के अंदर घुस जाते हैं। गुफा के अंदर भी और सारे मॉन्स्टर होते हैं। ये लोग जो होते हैं उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं और मॉन्स्टर ख़त्म करने के बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एलिशिया भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये केविल के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे केविल कहता है कि आखिरकार इतने सालों में इंसान मेरे तक कभी नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये इंसान मेरे पास क्यों आए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद यहाँ पे सारे हीरोज़ इस केविल के ऊपर हमला कर देते हैं। केविल जो होता है ये सब देख के शौक में आ जाता है और वो एकदम से एक इंसान को ख़त्म कर देता है। ये देख के बाकी हीरोज़ डर जाते हैं। जिसका केविल के करके सभी हीरोज़ को यहाँ पे जो है ख़त्म कर रहा होता है। एलिशिया कहती कि मैं इसकी चालाकी को समझ गई हूँ, तुम सभी को यहाँ पे जो परछाई है उसे जो है बचाना होगा। ये बंदा परछाई के अंदर से हमला कर रहा है। जिसके बंदे बोलते कि आखिरकार हम लोग अपनी परछाई से अपना पीछे कह छुड़ाएं। जिसके एलिशिया बोलते कि तुम सभी को कूद कूद के यहाँ पे जो है हमला करना होगा। जिसके सही बंदे वैसा ही करते हैं और ये लोग कूद कूद के हमला कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग कितना भी कूद ले, जो केविल है वो जो है इन सभी को यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके ख़त्म कर ही रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो केविल के सींग पे हमला करके जो उसके सींग को तोड़ने में कामयाब होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अपने सींग को दोबारा उगा लेता है और जो एलिशिया है उसे जो है दूर फेंक देता है और उसके एक पैर को भी तोड़ देता है और एलिशिया को ख़त्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जो विलेज है वो जो है दिखाया जाता है। विलेज के अंदर सही बंदे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि केविल यहाँ पे आ जाता है। केविल को देख के सही बंदे शौक में आ जाते हैं। फिर केविल जो होता है यहाँ पे राजमहल के ऊपर हमला कर देता है और ये जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो सैनिक होते हैं वो जो होते हैं केविल को रोकने के लिए आगे आ रहे होते हैं। सैनिक कहते हैं कि यहाँ पे केविल जो है बहुत ज़्यादा दूर है, हमें जो उसे वहीं पे मारना होगा, हमें उसे यहाँ पे अपने महल के पास नहीं पहुँचने देना है। लेकिन वो लोग कितने भी ट्राई कर दे केविल जो है यहाँ पे पहुँच ही चुका होता है जो महल है उसके पास।
तभी यहाँ पे महाराज के पास खबर जाती है कि महाराज यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ चुका है। महाराज कहते हैं कि मैं समझ गया, हमारे हीरोज़ अब नहीं रहे, हमें फटाफट यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और महाराज अपनी गद्दी से उतर के कहीं पे जाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि महाराज भट्टी के पास जा रहे होते हैं। यहीं पे बंदे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें भट्टी की रक्षा करनी होगी और साथ ही जो महाराज हैं उनकी भी, इसलिए मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला करते रहो। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जो सभी हम लोग को यहाँ पे जो है तोड़ देता है। अब महाराज भट्टी के पास पहुँच जाते हैं और वो जो होते हैं भट्टी को यहाँ पे जो है ओपन करने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनको जो है मॉन्स्टर की आने की आवाज़ सुनाई देती है और महाराज भट्टी को बंद कर देते हैं। जिसके बाद मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे महाराज से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग क्या चीज़ हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम लोग मेरी जगह को क्यों ख़त्म करना चाहते हो, और तुम लोग हमारी जगह के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, और तुमने वो हथियार बनाया था ना, मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने वो हथियार कैसे बनाया था। जिसके महाराज कहते कि तुम चाहे जितनी भी बकवास कर लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जिसका केविल महाराज को ख़त्म कर देता है। महाराज को ख़त्म करने के बाद केविल यहाँ से जा रहा होता है। तभी एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि प्लीज़ इस बंदे की जान बचा लो, यानी इस बच्चे की जान बचा लो। केविल कहता है कि आखिरकार मैं इसकी जान क्यों बचाऊँ। तो यहाँ पे वो लड़की या फिर वो लड़का, अभी क्लियर नहीं क्या है, वो कहता है कि यहाँ पे अगर तुम इस बंदे की जान बचा लोगे तो ये जो खुद ही अपनी तकदीर को लिखेगा। मॉन्स्टर कहता है लेकिन इंसान तो मेरी जगह को हथियाना चाहते हैं। जिसके बाद वो लड़का कहता है लेकिन ये छोटा बच्चा अभी जो है चलना भी नहीं सीखा, इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, इसे तुम जैसे पालोगे ये जो है वैसे ही बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो केविल होता है वो जो होता है बच्चे को ले लेता है और उसे लेकर जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में केविल बच्चे को ले आता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने उस लड़की की बात क्यों मानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद यहाँ पे बच्चा रोने लग जाता है। केविल जो होता है यहाँ पे बच्चे को चुप करने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। फिर केविल बच्चे को एक गड्ढे में फेंक देता है जिसमें बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं। केविल कहते हैं कि ये मकड़ियाँ इंसानी मांस को नहीं खाएंगी, सिर्फ उसकी जो गंध है उसे जो है खा जाएंगी। फिर केविल जो होता है बच्चे को बाहर निकालता है और ये जो होता है आगे बढ़ता है। ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविल सीधा जो होता है उसी एलिशिया के पास आता है जिसे उसने मारा था। फिर हमें यहाँ पे एलिशिया का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर ने यहाँ पे एलिशिया के जो फादर है उसे जो है मार दिया था और एलिशिया कहती है कि मैं आपका बदला जरूर लूँगी फादर। यहीं पे एलिशिया एकदम से होश में आ जाती है। एलिशिया कहती है कि आखिरकार यहाँ पे मैं ज़िंदा कैसे हूँ। तो जिसके मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तुमको जो है ज़िंदा किया है, मैंने तुम्हारी बॉडी को अब जो है खड़ा कर दिया है और मैंने तुम्हारे पैरों को भी ठीक कर दिया है। एलिशिया अपने पैर को देखती है जो अब ठीक हो चुका है। जिसके एलिशिया कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो मॉन्स्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ। और यहाँ पे एलिशिया मना कर रही होती है लेकिन फिर भी मॉन्स्टर अपने मैजिक से उसका जो दूध होता है वो निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एलिशिया कहते हैं कि मैं वर्जिन हूँ इसलिए मैं दूध नहीं दे सकती हूँ। फिर मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार मैं इस बच्चे को कैसे बड़ा करूँ, मुझे बताओ जल्दी से। फिर एलिशिया कहते हैं कि तुम्हें एक नर्स चाहिए होगी जिसके लिए तुम्हें उसे पैसे देने होंगे। तो मॉन्स्टर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो एलिशिया कहते हैं कि तुम ये लाल पत्थर भी दे सकते हो, एक पत्थर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कीमती है। जिसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है। जिसके बाद एलिशिया कहती है कि ठीक है मैं इसे ले जाती हूँ और यहाँ पे जो नर्स है उसे जो है लेके आती हूँ। एलिशिया अपने मन में कहती है कि मुझे बच्चे की जान बचानी होगी इस मॉन्स्टर के चंगुल से। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, मैं इसे छोड़ के नहीं जाने वाला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। एलिशिया कहती है कि अगर तुम गाँव के पास भी गए तो यहाँ पे सभी बंदे तुमसे डर जाएंगे। जिसके बाद मॉन्स्टर कहता है कि तुम चिंता क्यों लेती हो, मैं यहाँ पे अपना रूप बदल लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अपने रूप को बदल लेता है और जिसके बाद ये कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे केविल है और यहाँ पे ये जो है लूना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है लूना को नहला रही होती है और साथ ही लूना का डायपर भी चेंज कर रही होती है। यहाँ पे केविलिया आ जाती है और ये बोलती है कि तुम जल्दी काम करो। जिसके बाद जो एलिशिया होती है वो जो होती है यहाँ पे लूना को साफ़ कर देती है। फिर यहाँ पे कैस्टीनिया बोलती कि ठीक है तुम भी जो है नहा लो, तुम्हारे अंदर से ये बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और साथ ही इस कपड़े को भी साफ़ कर देना जिसमें लूना लिपटी हुई थी। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो उस कपड़े को साफ़ करते ही देखती कि यहाँ पे इसके ऊपर तो शाही मोहर लगी हुई है और ये समझ जाती कि ये बच्ची शाही परिवार की बच्ची है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो उस राज्य में आया होता है जो तबाह हो चुका होता है और इसे यहाँ पे कोई नहीं दिखता। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है चिल्लाते हुए कि अगर कोई जिंदा है तो मुझे बताओ जल्दी से। यहीं पे एलिशिया कहते क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जो बच्ची है ये जो है शाही बच्ची है। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टीने कहती है कि अच्छा ये जो शाही बच्ची है सही में काफ़ी कमाल की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इसे यहाँ पे बड़ा करूँगा और इसे एक राजा बनाऊँगा
और इसके पीछे से सारा जो राज्य है वो जो है मैं खुद संभाल लूँगा और यहाँ पे इंसानों को बहुत ज़्यादा ताकत दूंगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ताकत पाने के बाद इंसान जो है क्या क्या करते हैं। अगर वो ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो मैं उन्हें मार डालूँगा। तभी यहाँ पे एलिशा कहती कि शायद से मैंने गलती इसे बता दी है कि यहाँ पे ये जो है राजा है। जिसके बाद ये लोग अपने एक नए सफ़र पे निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा यहाँ पे कैस्टिलिया के ऊपर वार करता है और साथ ही लूना के ऊपर भी, और ये लोग जो है उसे बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने आप को कैदी के रूप में पाए जाते हैं और इनको पता चलता है कि इनको पकड़ लिया गया है। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो हमें यहाँ पे एलिसिया दिखाई जाती है और साथ ही कैस्टीना दिखाई जाती है। जिसके बाद कैस्टीना कहते कि फाइनली तुम जाग गई एलिसिया। तभी यहाँ पे एलिसिया कहती कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। जिसका कैस्टीना कहती कि हम लोग को पकड़ लिया गया है। तभी एलिसिया कहती कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा शांत कैसी हो। जिसके बाद कैस्टीना कहती कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तभी यहाँ पे एलिसिया कहती कि वैसे मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिरकार बंदों ने तुम्हारे ऊपर एक हमला किया और तुम जो है ढेर हो गई। क्या इंसान बनने के बाद तुम्हारी जो ताकत है वो जो है कम हो गई है। कैस्टिलिया बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में तुम्हारी जो इंसान की बॉडी है वो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं तो शौक में आ गई कि एक हिट लगते ही मेरे सर से खून निकल गया और मैं बेहोश हो गई। सही में ये बहुत ज्यादा ही अजीब बात है। वैसे अभी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो लूना है वो जो है यहाँ पे सेफ है और जब तक लूना सेफ है जब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। कैस्टीनिया कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जो बॉडी है वो जो इतनी ज्यादा कमजोर निकलेगी। फिर यहाँ पे कैस्टीनिया कहते कि वैसे ये लोग हमको कहाँ पे ले जा रहे हैं। जिस पे एलिसिया कहते कि ये लोग हमको किडनैप करके यहाँ पे जो स्लेव है वो जो है बनाने के लिए ले जा रहे हैं और जिसके बाद ये लोग हमको स्लेव के दाम पे जो है बेच देंगे, बड़े बड़े जो शहंशाह हैं उनको। कैस्टीना कहती कि तुम इंसान तो बहुत अजीब हो यार, तुम लोग जो है अपने आप को ही यहाँ पे जो है बेचते हो, वो भी जो है दूसरे बंदों को, और यहाँ पे जो दूसरे बंदे हैं वो जो है तुमको खरीदते हैं। हमारे में तो ऐसा नहीं होता। एलिसिया कहते कि देखो अगर तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तभी जो है तुम इंसानों की यहाँ पे जो दुनिया है उसमें जो है ठीक से रह पाओगी, लेकिन अगर तुम कमज़ोर हो तो जो बाकी बंदे हैं वो जो है तुम्हारे ऊपर यहाँ पे जो है राज करने की कोशिश करेंगे और साथ ही तुम्हारे ऊपर जो है कब्जा करने की कोशिश करेंगे। एक तरह से जो इंसान है वो भी जो है जंगली हैं और वो भी जो है जंगल राज के ऊपर जीते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे उतारा जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये कहता है कि जो बंदे यहाँ पे सिंगल हैं वो मेरे साथ चलेंगे और वो लड़की तुम्हारे पास जो एक लड़का है इसलिए तुम यहाँ पे दूसरी साइड जाओगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। कैस्टिलिया अलग जाती है और यहाँ पे लूना अलग जाती है। तभी एकदम से एक बंदा यहाँ पे कहता है कि भागो जल्दी से, और वो जो होता है यहाँ पे मौके का फायदा उठा के गेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो गेट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन तभी एक गार्ड उसे जो है यहाँ पे चाकू मार देता है और वो बाकी बंदों को बोलता है कि देखो सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कोई बंदा यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसकी जान ले लेंगे, इसलिए तुम सभी चुपचाप से हमारे साथ चलो और हमारे लिए काम करो वरना तुम लोग यहाँ पे खत्म हो जाओगे। यहीं पे हम कैस्टिनिया को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रही होती है अकेले अकेले। तभी यहाँ पे एक लेडी कैस्टिनिया कहती कि तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आ जाओ। जिसके बाद कैस्टिनिया अपने बच्चे के साथ उस लेडी के पास जाती है। वो लेडी यहाँ पे एक लड़की को बाहर बुलाती है और ये बोलती कि नील आज से तुम यहाँ पे छोटी बच्ची का ध्यान रखोगी, तुम इसे यहाँ पे अपना दूध पिलाओगी। और तभी हम नील की आंखों में देखते हैं जो इस दुनिया से निराश हो चुकी होती है, लेकिन वो जैसे ही लूना को देखती है उसे जीने की एक नई आस मिलती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे नील की भी एक अलग कहानी है जो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एलिशिया दिखाई जाती है जिसे यहाँ पे एक जगह पे बुलाया जाता है, यानी कि एलिशिया को जो मेन बॉस होता है उसके पास ले जाया जाता है। यहाँ पे बॉस कहता है कि आखिरकार तुम लोग मेरा नाम लेने की कोशिश कैसे कर रहे हो, तुम लोग को मुझे बॉस बुलाना होगा। तभी बंदे बोलते हैं लेकिन आपको तो कोई भी बॉस नहीं बुलाता। जिसके बाद बॉस बोलते हैं कि अच्छा कोई नहीं बुलाता तो तुम लोग भी नहीं बुलाओगे, लगता है कि मुझे तुम लोग की जो खातिरदारी है वो जो है करनी होगी। और बॉस अपने जो पेट है उसे जो है बाहर बुलाता है। हम देखते हैं कि एक दरिंदा यहाँ पे आ जाता है जो पूरी तरह से जंजीरों में बंधा होता है और उसके मुंह से एक लार टपक रही होती है जैसे कि वो इंसान की मांस का भूखा हो। बॉस बोलते हैं क्या लगता है कि अगर मैं इसकी जंजीरें खोल दूं तो क्या ये तुम लोग को जिंदा छोड़ देगा। जिसके बाद वो दोनों बंदे बोलते कि ठीक है हम आपको अब से जो है बॉस बुलाएंगे। बॉस यहाँ पे एक जो होता है डायमंड का जो बैग होता है उसे जो है निकालता है
और ये बोलता है कि ये बैग में जो डायमंड है वो जो यहाँ पे नहीं मिलते, ये लोग बहुत ज़्यादा ही दूर मिलते हैं। ये वहाँ मिलते हैं जहाँ हमारे 4 गार्डियन रहते हैं, और वहाँ पे जाने का हक किसी सिंपल इंसान का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे ये जो इंसानी बस्ती के आसपास मिला होगा। तो बताओ लड़की, आखिरकार तुम्हें ये कहाँ पे मिला? रुको जरा, मुझे अभी याद आ रहा है कि हाल ही में महाराज ने 13 हीरोज को जो है भेजा था यहाँ पे जो उस गार्डियन को मारने के लिए। अब मुझे समझ आया कि आखिरकार तुम्हें जो है ये कहाँ से मिला, क्योंकि तुम भी उन 13 हीरो में से एक जय हीरो थी जो यहाँ पे जिंदा बच गई हो। जिसके बाद ये बंदा एक तलवार को बाहर निकालता है जो उन्हीं क्रिस्टल से बना होता है। एलिसिया जो होती है इस तलवार को देख के हैरान हो जाती है और ये बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से आई। जिसके बाद बॉस बोलता है कि मुझे पता है कि ये तलवार सिर्फ यहाँ पे जो मैना हाउस है वहाँ पे बनती है, और इस मटेरियल से बनी हुई जो तलवार है वो जो सिर्फ यहाँ पे जो हीरोज है उनको मिलती है। तुम सोच रही हो कि आखिरकार मेरे पास ये तलवारें कहाँ पे आ गई। असल में ये जो तलवार है ये जो है नकली तलवार है। मेरा यही काम है कि मैं यहाँ पे नकली तलवारें बनाता हूँ और उनको बेचता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इसमें जो है फर्क नहीं बता सकता, और ये बात प्रूफ भी हो गई क्योंकि तुम एक हीरो हो लेकिन तुम फिर भी फर्क नहीं बता सकी कि ये तलवार नकली है। और इसी तरह मैं अपना धंधा आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत लो, मेरे पास कुछ असली तलवारें भी हैं जो यहाँ पे फैसल क्लाइंट को मिली जाती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार मेरे पास असली तलवारें कहाँ से आ गई। देखो, तलवार पाने का सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक तो पहला रास्ता यह है कि तुम एक हीरो बन जाओ और महाराज तुम्हें खुश होकर तलवार दे दे। लेकिन दूसरा रास्ता यह है कि तुम जाके उस हीरो को मार डालो और उससे तलवार छीन लो। अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे कि आखिरकार मुझे ये तलवार कहाँ से मिली। अब मैं यहाँ पे इस तलवार के सहारे पूरी दुनिया पे राज करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और तलवार है जो समुद्र की गहराई में छुपी हुई है। तुम्हें जाना है और उस तलवार को ढूंढ के लाना है। और मुझे पता है कि तुम एक हीरो हो, इसलिए तुम यहाँ पे उस तलवार को बड़े आराम से ढूंढ लोगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर से जो है बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदे इंजॉय कर रहे होते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो कैस्टीनिया होती है उसे भी जो होता है यहाँ पे एक काम दिया होता है। कैस्टीनिया को यहाँ पे खाना बांटने का काम दिया होता है। तभी हम देखते कि एक बंदा नील के पास जाता है और नील यहाँ पे जो लूना होती है उसे जो है दूध पिला रही होती है। तभी वो बंदा नील को कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ। जिसकी वह नील लूना को जो है साइड में रख के वहां से जो है निकल जाती है। यहीं पे एक बंदा कैस्टीनिया को बोलता है कि जल्दी करो और इधर जो है खाना लेके आओ। जिसके कैस्टीनिया उस बंदे को खाना दे देती है। तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि वैसे ये नई लड़की कुछ अलग सी है, इसके सर पे यहाँ पे जो एक होन है और साथ ही जो इसकी आंखें हैं वो भी जो है बहुत ज्यादा अलग है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो नील होती है वो यहाँ पे ड्रिंक लेके जा रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा उसके पैर पे जो है पैर अड़ा देता है। जिसके बाद नील नीचे गिर जाती है और नील के नीचे गिरते ही यहाँ पे वही बंदा कहता है कि तुमने फिर से जो शराब है वो जो है गिरा दी है, अब तुम्हें यहाँ पे पीटना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग नील को उठा के बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बंदे यहाँ पे जो नील है उसे जो है पीट रहे होते हैं और नील को पीटने के बाद वो लोग जो होते हैं वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदे वहां से जाते हैं तभी यहाँ पे जो कैस्टिलिया होती है वो आती है और वो जो होती है उन दोनों बंदों को यहाँ पे खत्म कर देती है और साथ ही उनकी डेड बॉडी को भी गायब कर देती है अपनी जो शैडो होती है उसके अंदर। फिर कैस्टिनिया जो होती है नील के पास चली जाती है और वो नील से पूछती कि नील, मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो? आखिरकार तुम इन डाकुओं के साथ क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे कब आई और कैसे आई? तुम मुझे अपने बारे में और बताओ, मुझे जो है तुम्हारे बारे में जानना है। अब ये सुन के जो नील होती है वो थोड़ी सी खुश हो जाती है कि यहाँ पे कोई बंदा उसके बारे में जानना चाहता है। जिसके बाद नील अपनी कहानी को स्टार्ट करती है। नील बोलती कि असल में मैं यहीं पे पैदा हुई थी, मुझे मेरे डैड के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी मोम को देखा है, लेकिन मुझे मेरी मोम का चेहरा याद नहीं, मुझे सिर्फ उनका जो पीछे का साइड है वही याद है। वो कैसी दिखती थी अब मुझे वो याद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी मोम वो भी जो एक स्लेव है। यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है मेरी मोम को मारा करते थे और यहाँ पे मेरी जो मोम है वो जो है उसकी मार खा के बहुत ज़्यादा रोया करती थी। लेकिन जैसी मैं उनको देखा करती थी वो जो है हंसने लग जाया करती थी। मेरी मोम हमेशा मार खाया करती थी। लेकिन एक दिन एकदम से मेरी जो मोम है वो गायब हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी मोम मर गई या फिर वो वहाँ से भाग गई हैं।
मैं एक दिन आराम से अपना खाना खा रही थी, लेकिन तभी कुछ बंदे आए और उन लोगों ने मेरे मुंह पे एक घूंसा मारा। और जैसे उन लोगों ने मेरे मुंह पे घूंसा मारा, मेरा एक कान और मेरे जो दांत हैं वो भी जो है यहाँ पे टूट गए। और जिसके बाद ही मुझे समझ आया कि मेरी मॉम मेरी रक्षा कर रही थी इन सभी बंदों से। मेरी मॉम के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। सभी बंदे आके मुझे जो है मारा करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया करते थे। मुझे खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी जिंदा थी। जब मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी तभी यहाँ पे जो कैमियासीस है उन्होंने जो है मुझे यहाँ पे जो है अपने पास रखा और धीरे धीरे मुझे जो है यहाँ पे बड़ा किया। और मैं यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, क्योंकि उन्हीं ने मुझे यहाँ पे खाना दिया, रहने की जगह दी और साथ ही हम लोग जो अब साथ में रहते थे। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं, लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद नील बोलती कि यहाँ पे मेरे पेट के अंदर इस बेबी के लिए बहुत सारा दूध है, इसलिए जितना चाहे उतना दूध पी सकती है। तभी यहाँ पे जो कैस्टेलिया होती है ये बोलती कि अगर तुम्हारे पेट के अंदर दूध है तो इसका मतलब तुमने भी जो है कभी ना कभी बच्चा पैदा किया होगा। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा जो चाइल्ड है वो कहाँ पे है। जिसके बाद नील बोलती कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, सही बताऊं तो ये मेरी ही गलती थी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे नील बच्चा पैदा कर रही थी, लेकिन जैसे उसका बच्चा पैदा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। नील कहती कि वो सब देख के मेरी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे अर्थ की गहराइयों के अंदर जा रही हूँ। मैंने बिल्कुल जीने की जो इच्छा है वो जो है छोड़ दी थी। मुझे यहाँ पे सिर्फ मरने की इच्छा हो रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे जिंदा रहूं। अब ये सब देखने के बाद मैं बहुत देर तक बेहोश रही, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो मेरी ब्रेस्ट के ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो दूध है वो जो है पी रहा था। और मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा किसका था, लेकिन वो बच्चा 6 महीने का था और बहुत ज्यादा ही भूखा था। लेकिन उस बच्चे को देख के मुझे यहाँ पे जीने की एक नई उम्मीद मिली और मुझे लगा कि मैं कुछ दिन और जी सकती हूँ। लेकिन एक दिन वो बच्चा गायब हो गया, लेकिन फिर से मुझे एक और बच्चा मिला। ऐसे मुझे बहुत सारे बच्चे मिले। मैंने भी काफी बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। और जिस तरह से मेरे हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से कभी माँ बन सकती हूँ। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे लूना की काफ़ी अच्छे से देखभाल करी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक जो है ऑफर है। तुम जो है मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें यहाँ पे लूना का जो नर्स है वो जो है बना दिया जाएगा। तुम्हें बस यहाँ पे लूना को बड़ा करना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे इस ऑफर को मना कर सकती हो। देखो मुझे यहाँ पे इंसानों से नफरत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार मैं उनको पसंद क्यों नहीं करती, इसलिए मैं इंसानों के बारे में जानना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे नील कहते कि तुम्हारे ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कभी जो है बाहर जा सकती हूँ। और वैसे ही मुझे यहाँ पे रहने की अब आदत हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे अब काफ़ी खुश हूँ और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और यहाँ पे जब भी तुम्हारी लूना को भूख लगे मैं यहाँ पे इसकी देखभाल करूँगी, और जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं इसे दूध पिलाती रहूंगी। इसलिए तुम मुझे माफ करना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ से जो नील होती है वो चले जाती है। अब पता नहीं ये नील यहाँ पे ऑफर मानेगी या नहीं मानेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे लूना को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आगे जा रही होती है। तभी यहाँ पे गुंडा बोलता है कि मिस हीरो आगे बढ़ती बढ़ती रहो, तुम रुक क्यों गई, तुम्हें सुना नहीं क्या कि तुम्हें आगे बढ़ना है। जिसके बाद यहाँ पे जो अलिशिया होती है वो जो होती है बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाती है और वो देखती कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गहरी जो खाई है वो भी है। तभी हम नीचे वाले हिस्से में एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे गुंडों के दबाव में आगे जाके समुंदर के अंदर छलांग मारने वाला है। और वो बोलते कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। जिसके बाद गुंडे बोलते कि हाँ हमें अपना प्रॉमिस याद है, अगर तुम नीचे जाओगे और उस मछली को मार डालोगे तो हम लोग यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इस जगह से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद इसी उम्मीद में ये लड़का सीधा जो होता है पानी के अंदर कूद जाता है और पानी के अंदर जाते ही यहाँ पे मछलियाँ आती हैं और इसे नोच नोच के खत्म कर देती हैं। वैसे इसी को ट्रू लव कहते हैं, जो यहाँ पे अपनी जान दे के भी अपने पार्टनर की जान बचाने के बारे में सोचे। जिसके बाद हमें यहाँ पे इनकी कहानी सुनाई जाती है, यानी कि इन मछलियों की। हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक हीरो यहाँ पे आ चुका था जिसने इन मछलियों से लड़ाई करी,
लेकिन वो हीरो इनको मारते मारते मर गया, लेकिन उसकी तलवार समुद्र के बीचों बीच है। गुंडा बोलते कि तुम्हें जाके उसी तलवार को बाहर लेके आना है। गुंडा बोलते कि मुझे उस तलवार का नाम तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें जाना है और उस तलवार को बाहर लेके आना है। तभी एलिशिया बोलती कि तुमने उससे जो है प्रॉमिस किया था कि तुम उस लड़की को छोड़ दोगे। गुंडा बोलते कि आखिरकार कौन अपना प्रॉमिस निभाता है। जिसके बाद यहाँ पे गुंडा कहता कि सामने देखो, वहाँ पे जो बंदे खड़े हैं वो जो है तुम्हारी जो चीखें हैं वो सुनने के लिए खड़े हैं। लेकिन तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मुझसे अब बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा, मैं इसके सारे कपड़े यहाँ पे उतार के अब जो है इसके साथ खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद जो एलिशिया होती है वो उस बंदे को पकड़ लेती है और खुद जो है नीचे कूद जाती है और हमें दिखता है कि यहाँ पे वो बंदा वही नीचे गिर रहा होता है। एलिशिया कहती है कि क्या मैं इमोर्टल हूँ, क्या मैं बच जाऊंगी, आखिरकार क्या विल तुम कहाँ पे हो। वैसे ये जो है बिल्कुल री जीरो की तरह हो गया, जैसे री जीरो में यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बार बार मरता है और बार बार जिंदा होता है, वैसे यहाँ पे एलिशिया बार बार मर रही है और बार बार जिंदा हो रही है। बस फर्क इतना है कि इसे जिंदा कोई और कर रहा है। अब एलिशिया जैसे नीचे गिरती है उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती हैं और पूरी तरह से यहाँ पे ब्लड से लथपथ हो जाती है। वो फोटो हम नहीं दिखा सकते हैं। जो एलिशिया होती है वो नीचे गिर चुकी होती है। एलिशिया को देख के बाकी बंदे कहते कि आखिरकार ये सब क्या हो गया, कहीं वो लड़की मर तो नहीं गई। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदे यहाँ पे एलिशिया को चेक करने के लिए नीचे आते हैं। वो बंदे बोलते कि अगर ये जिंदा होगी तो हम लोग इसे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर ये मर गई होगी तो सही में ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर सकती है। यहीं पे हम एलिशिया को देखते हैं जिसकी जो आंखें हैं वो जो है हिल रही होती हैं। एलिशिया अपने मन में सोच रही होती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, यानी कि कैविल ने यहाँ पे झूठ नहीं बोला था, वो मुझे यहाँ पे जिंदा रखना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ पे उसने पावर दे रखी है। लेकिन आखिरकार अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ी बहुत ही हिल पा रही हूँ। मेरी जो बॉडी की हड्डियाँ हैं वो जो है पूरी तरह से तहस महस हो चुकी हैं और साथ ही मेरा बहुत सारा खून भी अब जो है बह चुका है। फिर एलिशिया कैविल को बुलाने लग जाती है और ये बोलती कि अगर तुम मुझे सही में जिंदा रखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे सामने आओ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बंदे मेरा जो है पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएं और मैं यहाँ पे अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इससे पहले डाकू कुछ करे, कैविल तुम जो है बाहर आओ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिशिया का बहुत सारा जो खून है वो जो है एकदम से इकट्ठा होने लग जाता है और यहाँ पे कैविल उसी ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है और कैविल का जो कलर है वो रेड होता है, लेकिन मैंने एक कलर को हटा दिया इसलिए आपको ये ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। जिसके बाद कैविल कहता है कि तुम्हारी तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, आखिरकार अब मैं तुम्हारी बॉडी के साथ क्या करूँ। तभी यहाँ पे एलिशिया कहते कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो। जिस पे कैविल कहता है कि असल में जितना डार्क मेरा ईचर होगा उतना मैं यहाँ पे जो काला है वो जो है दिखाई दूंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है तुम इग्नोर करो और मैं यहाँ पे ईचर के अकॉर्डिंग अपना जो कलर है वो जो है बदलता रहता हूँ। जिसके बाद कैविल कहते कि ठीक है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो। तो एलिशिया बोलती कि हाँ मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। कैविल कहते कि मैं तुम्हारी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी जो है कंडीशन है। तो यहाँ पे एलिशिया बोलती कि बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। लेकिन ध्यान रखना कि मेरी गर्दन की हड्डी और मेरी पैर की हड्डी और लगभग सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा काम है जो मैं यहाँ पे सिर्फ बोल के कर सकती हूँ तो तुम मुझे वो काम बता सकते हो, वरना मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद कैविल कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, तुम्हें जो उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे एलिशिया कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें किस तरह का जो क्वेश्चन है वो जो है पूछना है। तो कैविल कहता है कि हाल ही में मुझे यहाँ पे एक नर्स मिली है जो यहाँ पे लूना को पाल सकती है और वो लूना की वेट्रेस बनने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन वो यहाँ की जो है एक साधारण सी जो सर्वेंट है वो है। लेकिन जब मैंने उसे यहाँ पे ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें इस जगह से, इस नर्क से बाहर लेके जाऊँगा और तुम वहाँ पे अच्छे से ज़िंदगी को जी सकती हो, साथ ही जो लूना है उसे भी जो है बड़ा कर सकती हो, लेकिन उस लड़की ने यहाँ पे मेरे जो ऑफ़र है उसे जो है मना कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे वो जो लड़की है वो जो है काफ़ी ज़्यादा खुश थी मन ही मन, लेकिन आखिरकार उसने मेरे ऑफ़र को मना क्यों किया, मुझे इसका जो रीज़न है वो जानना है बस। जिस पे एलिशिया कहते कि देखो तुम खुद भी जो है एक बच्चे के रूप में यहाँ पे आए हुए हो,
इसलिए यहाँ पे उस लड़की को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि तुम सभी बंदे को मार के उसे जो है बाहर ले जा सकते हो। अगर तुम अपना असली रूप दिखा दो तब शायद से वो मान जाए। इसलिए मुझे लगता है कि उसने मना कर दिया। उसने सोचा कि तुम खुद भी मुसीबत में पड़ोगे और उसे भी जो है मुसीबत में डाल दोगे। केविल कहता है कहीं उसे ये जगह पसंद तो नहीं। तो यहाँ पे एलिशिया कहते कि नहीं, किसी को भी ये जगह पसंद नहीं होगी। और यहाँ पे उस लड़की को लगा होगा कि तुम सिर्फ उसकी जो हालत है उसके ऊपर जो है तरस खा के यहाँ पे जो है उसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो, इसलिए उसने मना कर दिया। तभी यहाँ पे हम डाकुओं को देखते हैं जो सीढ़ी से नीचे आ रहे होते हैं और वो बोलते कि हमें उस लड़की को छोड़ना नहीं है। अगर वो ज़िंदा है तो हमें उसे ज़िंदा पकड़ना है, वरना हम लोग उसकी बॉडी को नीचे फेंक देंगे पानी के अंदर। यहीं पे एलिशिया कहते कि वैसे तुम यहाँ पे अपने असली रूप में आके इन सभी बंदों को मार के ख़त्म क्यों नहीं कर देते हो। तो जिस पे केविल कहता है कि देखो, मैं यहाँ पे किसी बंदे को ये नहीं बता सकता हूँ कि मैंने जो माउंटेन है वो जो है छोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी बंदे फिर मेरे माउंटेन के ऊपर हमला करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे पीठ पीछे यहाँ पे कोई माउंटेन के ऊपर हमला करे। इसलिए मैं यहाँ पे किसी को भी पता नहीं लगने दे सकता कि मैं यहाँ पे माउंटेन को छोड़ के यहाँ पे घूम रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे केविल कहता है कि सबसे पहले मुझे लूना के पास जाना होगा। लूना यहाँ पे भूखी है। इससे पहले कि वो दोबारा से भूख के मारे रोने लग जाए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे उस नील नाम की लड़की को जो है समझाना होगा और उसे अपने साथ यहाँ से जो है ले जाना होगा। एलिशिया कहते कि मेरे साथ क्या होगा। यहाँ पे नील कहता है कि तुम चिंता मत लो। फिर हम देखते कि काइल एलिशिया को यहाँ पे ठीक करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही एलिशिया अपने पैरों पे खड़ी होती है यहाँ पे सभी बंदे ये देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। यहीं पे हम एलिशिया को देख पाते हैं जिसे यहाँ पे ये सब करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। एलिशिया बोलती कि सही में ये बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक है। पहले तो मुझे ये दर्द फील नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जब मैं जिंदा हूँ तब मैं इस दर्द को फील कर पा रही हूँ। अब एलिशिया की पूरी जो बॉडी होती है वो दोबारा से खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पे डाकू कहते हैं कि हम सभी को संभल के रहना होगा। ये जो उन 12 हीरोज़ में से एक है और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके पास कोई सुपर पावर है, लेकिन फिर भी हमें जो इसे ज़िंदा पकड़ना है। इसे सभी बंदे तैयार हो जाओ, मुझे यहाँ पे ये ज़िंदा चाहिए। एलिशिया अपने मन में कहती कि वैसे तो मैं इंसानों को बिल्कुल नहीं मारती, लेकिन अगर मैं इन इंसानों को नहीं मारूंगी तो ये लोग मुझे मारेंगे, इसलिए मुझे इनको मारना होगा और ना ही मुझे इनके लिए कोई बुरा लग रहा है। जिसके बाद एलिशिया सीधा उस बंदे का हाथ पकड़ती है और यहाँ पे उस बंदे का हाथ उखाड़ देती है और साथ ही एलिशिया कहती कि ठीक है अब आ जाओ। एलिशिया कहती कि मैं तुम सभी को यहाँ पे जो एक साथ ही मार डालूंगी। नेक्स्ट सीन में हम काइल को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो एलिशिया है वो जो अभी अभी जागी हुई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो सभी को संभाल लेगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लूना के लिए जो खाना है वो ढूंढना होगा, इसलिए चलते हैं यहाँ से। फिर जो एलिशिया होती है वो जो होती है यहाँ पे नील को ढूंढने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नील को देखते हैं जिससे यहाँ पे उसकी सिस्टर कह रही होती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम थी कहाँ पे। 2 बंदों को यहाँ पे खुश करने में इतना टाइम लगता है क्या। नील कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में उन बंदों के बाद मैं यहाँ पे एक बच्चे को दूध पिलाने के लिए रुक गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया। फिर यहाँ पे सिस्टर कहती कि ठीक है, तुम्हें जो सबसे पहले अपना जो काम है वो जो कर लेना चाहिए। फिर सिस्टर जो होती है एलिशिया के चेहरे को देखती है जिसके ऊपर बहुत सारे मार के निशान होते हैं। सिस्टर कहती कि तुम्हें कितनी बार मैंने कहा हुआ है कि अगर इंसान तुम्हें मार रहे हैं उससे पहले तुम अपना काम यहाँ पे जो है कर दो, और जिससे वो लोग यहाँ पे शांत हो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम लोग जो जल्दी से यहाँ पे जो सारे कपड़े और जो बर्तन हैं उनको जो है साफ़ कर दो। जिसके बाद यहाँ पे नील जो होती है फिर से काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी सिस्टर बोलती कि नील, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है क्या। नील कहती कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आखिरकार इस जगह से बाहर क्या है, क्योंकि जब से मैंने पैदा लिया है तब से मैं यहाँ पे कभी भी बाहर नहीं गई और यहाँ पे मैंने बाहर की जो दुनिया है उससे भी जो है नहीं देखा है। मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ और मैं आज तक बाहर नहीं गई। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार बाहर क्या है। मैं बाहर की दुनिया को लेके बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे व्याकुल हो रही हूँ। जिसके बाद सिस्टर कहती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे भी खुद पता नहीं कि आखिरकार बाहर की दुनिया कैसी है,
क्योंकि आज तक मैंने भी जो है बाहर की जो दुनिया है उसे जो है नहीं देखा। नील कहती कि हम लोग यहीं पे पैदा हुए और मुझे लगता है कि हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। क्यों ना हम लोग को बाहर जाने की ट्राई करनी चाहिए और बाहर की जो दुनिया है उसे देखना चाहिए और कुछ अच्छी जो यादें हैं उनको जो है बनाना चाहिए। तभी जो सिस्टर होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमको एकदम से क्या हुआ है और तुम्हें एकदम से बाहर क्यों जाना है? तुम्हें पता नहीं क्या बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है? अगर तुमने बाहर जाने की सोची तो तुम जो है मारी जाओगी। तभी यहाँ पे नील कहती है लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया काफ़ी अच्छी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि आपको बाहर की दुनिया एक बार जो है देखनी अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर? तभी यहाँ पे जो सिस्टर होती है ये बोलती कि आखिरकार ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में एकदम से कैसे आया? जिसके बाद यहाँ पे नील कहती कि असल में मुझे यहाँ पे जो केविल है उसने जो है ये ख्याल मेरे दिमाग में डाला है। उसने कहा कि वो मुझे बाहर ले जाना चाहता है। तभी यहाँ पे सिस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सिस्टर यहाँ पे एक थप्पड़ मारती है और ये बोलती कि सुनो, तुम जो एक औरत हो और तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना तुम यहाँ से बाहर निकाल दी जाओगी और बहुत ज़्यादा पीटी जाओगी। तुम एक ऐसी औरत हो जिसे यहाँ पे सभी लोगों ने ठुकरा दिया है। तुमसे भी यहाँ पे खेलने की जो चीज़ है वही हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना तुम यहाँ पे मर जाओगी और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जिंदा रह सकती हो। अब ये लोग यहाँ पे लड़ ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो डाकुओं का सरदार होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि क्या हुआ लेडीज़, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद वहाँ पे नील को कहता कि नील तुम्हें जो है मेरे साथ चलना चाहिए और सिस्टर कहता कि सिस्टर तुम्हें जो है अपनी बहन की जो बात है वो जो है सुननी चाहिए। जिसके बाद जो बॉस होता है वो कहता है कि ठीक है नील, तुम जो है मेरे साथ आओ, मैं यहाँ पे तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगा। बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये सुनते ही नील बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम लोग उसके चेहरे पे एक स्माइल देख पाते हैं और यहाँ पे नील जो होती है जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो सिस्टर है वो जो यहाँ पे नील को रोकना चाहती है लेकिन बॉस उसे जो है घूरने लग जाता है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद नील और बॉस यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो सिस्टर होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रही होती है और ये बोलती कि एक लड़की हाथ से निकल गई जो यहाँ पे बच्चों को पाला करती थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो बच्चे हैं उनको जो है दूध कौन पिलाएगा। तभी यहाँ पे जो केविल होता है वो आ जाता है और वो बोलते कि क्या हुआ। फिर यहाँ पे सिस्टर उसे देखती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे को दूध चाहिए लेकिन अब वो लड़की यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे अब तुम्हें कोई भी दूध नहीं दे सकता है। तो केविल कहता है कि बताओ यहाँ पे क्या हुआ है और वो जो होता है अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है सिस्टर को हिप्नोटाइज करने के लिए। अब सिस्टर यहाँ पे सब कुछ बता रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम बॉस और यहाँ पे नील को देखते हैं। बॉस कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है और मैंने इस एशियन माइल के अंदर बहुत सारी यहाँ पे जो रिसर्च है वो भी जो है की हुई है। आज मैं तुम्हें यहाँ पे सारी रिसर्च दिखाऊंगा। साथ ही जो तुम ये लैंप देख रही हो ये लैंप भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है और यहाँ पे तुम्हें जो है मैजिक देखने को भी मिलेगा। तुम्हें पता नहीं हो कि मैंने यहाँ पे रेवेना को ज्वाइन करने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा महान जो यहाँ पे रिसर्चर है वो जो हुआ करता था। फिर ये लोग एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे बॉस कहते कि अब हमें लेफ़्ट जाना है, मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी जो रिसर्च है वो दिखाऊँगा। तभी यहाँ पे बॉस जो होता है लाइट को बंद कर देता है जिस पे नील कहती कि लाइट बंद हो गई। बॉस बोलते कि माफ़ करना, मैंने गलती से टॉर्च को ऑफ कर दिया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टॉर्च ऑन होता है हम देखते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जो मॉन्स्टर है वो आ चुका होता है। वो मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। नील जो होती है मॉन्स्टर को देख के काफ़ी डर जाती है। बॉस बोलते कि यही मेरी जो रिसर्च है और वो यहाँ पे मॉन्स्टर को बोलते कि खा जाओ इसे और अपना पेट भर लो। यहीं पे मॉन्स्टर के मुंह में तो बहुत ज़्यादा ही पानी आ रहा होता है और उसके मुंह से लार भी टपक रही होती है और मॉन्स्टर एक ही बार में नील को निगल जाता है। तभी यहाँ पे जो केविल होता है वो आ जाता है और वो जो होता है बीस्ट को यहाँ पे देखने लग जाता है। बीस्ट को देखते ही बीस्ट डर जाता है। केविल कहते कि अच्छा इस दुनिया में बीस्ट जो है यहाँ पे इंसानों को खा सकते हैं। फिर डाकू यहाँ पे केविल को देखता है और कहता कि अच्छा तुम्हें जो है मेरे राज के बारे में पता चल गया है और वो यहाँ पे मॉन्स्टर को ऑर्डर करता है कि इसे भी खा जाओ। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे केविल को देख के डर जाता है और साथ ही वो यहाँ पे नील को भी बाहर थूक देता है।
फिर यहाँ पे काइल अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये जो होता है यहाँ पे सीधा एक काम करता है, लूना और यहाँ पे नील को अलग अलग भेज देता है, यानी कि उनको अलग कर देता है अपने से, ताकि लड़ाई के दौरान वो जो है कोई बाधा ना बने। तभी यहाँ पे बॉस कहता है कि अच्छा तुम जो एक मैजिशियन हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद बॉस कहता है कि मैंने तुम जैसे मैजिशियन से निपटने के लिए यहाँ पे ये जो लिक्विड बनाया हुआ है, ये जो तुम्हारे मैजिक को ख़त्म कर देगा। बॉस जो होता है उस लिक्विड को यहाँ पे आग के साथ जो होता है यूज़ करता है और तभी हम देखते कि यहाँ पे मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे लूना दिखाई जाती है जो यहाँ पे बंदों से चारों ओर घिरी होती है। जिसके बाद बंदे यहाँ पे जो लूना है उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमें एलिशिया का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिशिया छोटी होती है और वो यहाँ पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है एक जो पत्थर है उसके ऊपर मार के, लेकिन पत्थर को लकड़ी के ऊपर मारने की वजह से उसके हाथों में झटका आ जाता है। जिसके बाद वो कहती कि पापा चोट लग गई। तभी उसके पापा कहते कि देखो एलिशिया, अगर तुम्हें हीरो बनना है तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिर एलिशिया कहती कि ठीक है मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो अपने फादर को याद करके यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं जिन जिन ने उन्हें घेरा होता है उन सभी की गर्दनों पे वार करती है और उन सभी को ढेर कर देती है। लेकिन ये बंदी इतने ज़्यादा होते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और फिर से एलिशिया को जो है घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक बंदा एलिशिया की तलवार के ऊपर वार करता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। एलिशिया कहते कि मुझे कुछ हथियार चाहिए और सबसे पहले जो एलिशिया है वो जो है भागना स्टार्ट कर देती है। बंदे एलिशिया का पीछा कर रहे होते हैं लेकिन एलिशिया भी बहुत तेज़ी से भाग रही होती है और ये जो होती है पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तभी से एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। एलिशिया कुल्हाड़ी को लेके जो सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़ जाती है और उस सीढ़ियों को रस्सी को जो है काट देती है, जिसकी वजह से सभी चोर जो होते हैं नीचे गिर जाते हैं और साथ ही एलिशिया भी गिर जाती है। सभी गुंडों को मछलियां खा जाती हैं लेकिन एलिशिया ड्रम के अंदर छुपी होती है, जिसकी वजह से मछलियां उसे नहीं देख पाती और एलिशिया नीचे जा रही होती है। ये जो होती है बैरल के अंदर बैठी होती है और एलिशिया यहाँ पे कह रही होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा सांस एक ही बार में ले लिया है, जिसकी वजह से अभी मुझे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन मैं जैसे जैसे नीचे जा रही हूँ मुझे वैसे वैसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सही बताऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रही। मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है कि मैं जल्दी ही मर जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं मर सकती हूँ क्योंकि मुझे उस तलवार तक पहुँचना है। उस तलवार तक पहुँचने के बाद ही मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैरल ज़मीन से टकरा जाता है। एलिशिया समझ जाती है कि ये यहाँ पे पहुँच चुकी है बॉटम में। फिर एलिशिया बाहर निकलती है और वो तलवार को देख लेती है। एलिशिया कहती कि फाइनली मुझे तलवार मिल गई, मुझे जल्दी से तलवार को उठाना है और तलवार उठा के ऊपर जाना है क्योंकि मुझे सांस लेना है। मेरी पूरी जो बॉडी है वो जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है और साथ ही मुझे लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे अब जल्दी ही मर जाऊँगी, लेकिन अगर मैं इस तलवार को ले लेती हूँ तो मुझे बहुत सारी पावर मिल जाएंगी और मैं उन सभी डाकुओं को ख़त्म कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे केविल ने कहा था कि अगर मैं इन सभी डाकुओं को नहीं मारती तो वो जो है मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जैसे ही हाथ लगाने वाली होती है तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है एलिशिया को मुँह में पकड़ लेता है। एलिशिया का सिर्फ एक हाथ ही बाहर होता है। तभी एलिशिया अपने फादर की बात को याद करती है। एलिशिया के फादर बोलते हैं कि एलिशिया, भले ही तुम कमज़ोर हो लेकिन तुम्हारे हाथों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और यही चीज़ तुमको जो है हीरो बनाएगी। जिसके बाद एलिशिया उसका मुंह काटती है और बाहर आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है ऊपर आ जाती है और वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। एलिशिया बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। यहीं पे एलिशिया कहती कि वैसे इस तलवार में कमाल की पावर है, मुझे लगता है कि ये तलवार पानी को भी काट सकती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे हमारा जो हीरो है वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ वाला था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया। और रही बात इस मॉन्स्टर की, तो ये मॉन्स्टर बहुत साल पहले हुआ करता था, लेकिन बहुत साल पहले सुनने में आया था कि ये जो मॉन्स्टर हैं ये जो है गहरी नींद में सो गए हैं। लेकिन लगता है कि यहाँ पे जो खुदाई हुई थी वो हुई थी, जिसके कारण ये मॉन्स्टर ऊपर निकल के आए। तभी एलिशिया देखती कि ऊपर बहुत सारे बंदों के बॉडी पार्ट पड़े हुए हैं। एलिशिया समझ जाती कि ये किनारे के बहुत ज़्यादा पास है। फिर एलिशिया उल्टा घूमती है और तलवार से हमला करती है,
जिससे तलवार से एक फोर्स पैदा होता है और एलिशिया कूद के जो है सीधा ऊपर ही आ जाती है। एलिशिया बोलती कि अगर मैं अभी ऑक्सीजन नहीं लेती तो मैं यहाँ पे जिंदा नहीं बचती। जिसके बाद यहाँ पे बंदे कहते कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, लेकिन तभी ये जो होते हैं एलिशिया के हाथ में हीरो की तलवार देखते हैं और ये लोग जो होते हैं एलिशिया से तलवार छीनने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एकदम से मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है सभी जो बंदे हैं उनको जो है खाने लग जाता है। अब ये देख के यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो जो होती है साइड में होने लग जाती है। एलिशिया बोलती कि यहाँ पे जो बाकी मॉन्स्टर हैं वो जो है यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं, इसलिए मुझे इससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है एलिशिया के ऊपर वार करता है। एलिशिया कहती कि मैं इसके स्किन को तो काट पा रही हूँ, लेकिन मैं इसके पैरों को नहीं काट पाती। तभी एलिशिया देखती कि यहाँ पे बाकी मछलियाँ तमाशा देख रही हैं। एलिशिया कहती कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जिसके बाद जो एलिशिया होती है चुपचाप से यहाँ से जा रही होती है। तभी जो गुंडे होते हैं ये बोलते कि हीरो तुम्हें जो हमें बचाना होगा, हम लोग जो तुमसे माफ़ी मांगते हैं, वैसे भी तुम हीरो हो, तुम्हें जो हमारी जान बचानी चाहिए, है ना। जिसके बाद यहाँ पे एलिशिया बोलती कि देखो भले ही मैं हीरो हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जो काम किया है तुम लोग जो है यहाँ पे बचाने के लायक नहीं हो, और दूसरी बात मैं एक गुलाम हूँ और गुलाम यहाँ पे किसी को भी नहीं बचा सकती। तो एलिशिया बोलती कि वैसे मैं यहाँ पे खुद तो मॉन्स्टर को नहीं मार पाई, लेकिन फिर भी मुझे काइल ने जो काम दिया था मैं यहाँ पे वो काम पूरा कर पाई, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे काइल जो है मुझे कुछ कहने वाला है। तभी हम देखते कि यहाँ पे काइल की आवाज़ आती है और काइल यहाँ पे एलिशिया को बोलते कि मैं यहाँ पे तुम्हें देख तो नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पे जितनी आवाज़ है उतनी आवाज़ से लगता है कि यहाँ पे तुमने सभी जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार दिया है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एलिशिया कह रही होती कि अगर तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रहे थे तो आखिरकार तुम यहाँ पे मेरी जो हेल्प करने क्यों नहीं आ रहे थे। तभी यहाँ पे काइल बोलते कि मुझे माफ़ करना, असल में मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था। जिसके बाद लूना बोलती है कि तुम तो यहाँ पे खुद एक डार्क लॉर्ड हो, आखिरकार तुम कौन सी मुसीबत में पड़ गए हो। तो यहाँ पे काइल बोलता है कि अभी मैं एक इंसान हूँ और मुझे यहाँ पे एक इंसान ने मुसीबत में डाल दिया और उसके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। एलिशिया तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसके बारे में जानती हो। एलिशिया बोलते कि मैजिक, हाँ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे काइल बोलते कि जल्दी से मेरे पास आओ वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गुंडा जो होता है आगे की तरफ भाग रहा होता है और गुंडा कह रहा होता है कि आखिरकार वो लड़का कैसा है, उसने यहाँ पे एक हॉर्न निकाला और मेरे मॉन्स्टर को मार डाला। आखिरकार वो कौन सा मैजिक यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहा है, ना ही मैंने यहाँ पे उसके बारे में स्कूल में पढ़ा, ना ही मैंने कहीं पढ़ा। अब ये गुंडा भाग ही रहा होता है, तभी इसकी नज़र यहाँ पे जो लूना होती है उसके ऊपर जाती है और ये लूना को देख के यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एलिशिया होती है वो जो होती है काइल के पास पहुँच जाती है। काइल बोलते कि तुमने बहुत लेट कर दिया। एलिशिया बोलती कि मैं जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ पे जो है पहुँच गई हूँ, इससे जल्दी मैं नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये धुआं कैसा है। जिसके बाद यहाँ पे काइल बोलता कि असल में ये धुआं जो है यहाँ पे जो बीस्ट है उनको जो है मारने के लिए बना हुआ है। ये सिंपल जानवरों को यहाँ पे जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन यहाँ पे मेरे ऐसे बंदों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तभी यहाँ पे काइल कहता है कि तुम्हें तो एक तलवार मिल गई है। एलिशिया कहते कि इस तलवार के ऊपर नज़र भी मत डालना। काइल बोलता कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। असल में मैं तो इस धुएं से परेशान हूँ, इस धुएं की वजह से मैं यहाँ पे जो लूना की स्मेल है उससे भी जो है नहीं सूंघ पा रही और इसलिए मैं यहाँ पे उसका पीछा नहीं कर पा रही। अब मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार वो लोग कहाँ पे हैं। लूना के साथ नील तो है, लेकिन नील के अंदर कोई भी जान नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसका होना या ना होना एक ही बराबर है। तभी यहाँ पे एलिशिया कहते कि ये तो वही लड़की है ना जो यहाँ पे लूना की जो नौकर है वो बनने वाली थी। काइल बोलता है कि हाँ, लेकिन उस मॉन्स्टर ने इसे खा लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे बाहर निकाला और यहाँ पे जिंदा रखा है, लेकिन यहाँ पे इस खुशबू की वजह से मैं उसे भी नहीं सूंघ पा रहा। वैसे तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मैजिक के बारे में कुछ जानती हो और तुमने मुझे मैजिक के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। जिसके बाद यहाँ पे एलिशिया कहती कि असल में मैजिक के बारे में जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैजिक को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तो काइल बोलते कि फिर तो तुम किसी काम के नहीं हो। यहाँ पे एलिशिया बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ बंदे कर सकते हैं और कुछ बंदे नहीं भी कर सकते। जिस स्टोन से मेरी तलवार बनी है वो स्टोन बाकी बंदों के लिए आम बात है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़रों में, लेकिन अगर तुम उस स्टोन का सही से इस्तेमाल करो तुम जो है मैजिक इस्तेमाल कर सकती हो। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर हम हीरोज़ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं तुम्हें जो है मार डालते।
जिसके बाद यहाँ पे काइल बोलता है कि ठीक है, हमें जो है आगे चलना चाहिए, हमें किसी भी तरह लूना और यहाँ पे उन बंदों का जो पीछा है वो करना है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एलिशिया बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे लूना मर गई तो तुम क्या करोगी। ये सुनते ही यहाँ पे काइल गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है कि अगर सही में लूना मर गई तो मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जितने भी इंसान हैं मैं उनको ख़त्म कर दूंगी। जिसके बाद एलिशिया कहती है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे ये जो है कुछ ऐसा ही जवाब देने वाला है। फिर एलिशिया जो होती है आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे यहाँ पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं और ये जो होती है खून को सूंघ के कहती कि मैं यहाँ पे लूना की खुशबू को सूंघ पा रही हूँ, मुझे पता है कि वो लोग कितने दूर हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे नील ने जो उस बंदे का पैर पकड़ रखा होता है, वो बंदा यहाँ पे जो है लूना को ले जाना चाहता है। नील बोलता है कि मुझे ये लड़का चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा हाथ भी काट सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो हाथ काटने वाला होता है, लेकिन तभी जो एलिशिया होती है वो आ जाती है। एलिशिया को देख के ये बंदा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम लोग आगे बढ़ते हो तो मैं यहाँ पे इस बच्चे की मुंडी काट डालूंगा। तभी यहाँ पे जो काइल होता है ये बोलता है कि अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए काइल आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे एलिशिया बोलती कि अगर तुम आगे बढ़े तो वो जो उसे मार सकता है। जिसके बाद यहाँ पे काइल कहता है कि तुम चिंता क्यों लेती हो, मैं उसे हील कर दूंगा। तो लूना कहता तुमने उसे हील किया तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो जो होती है अपनी तलवार को बाहर निकालती है। वो बंदा यहाँ पे तलवार को देख के लालची हो जाता है। एलिशिया बोलती कि इस तलवार को लो और यहाँ पे बच्चा हमें दे दो। जिसके बाद गुंडा बोलता है कि इस बच्चे की कीमत इससे तय नहीं होगी, मुझे बाकी के जो 13 स्वॉर्ड है वो भी चाहिए, इसलिए बताओ आखिरकार वो तलवारें कहाँ पे हैं। जिसके बाद एलिशिया कहती कि यहाँ पे वो जो तलवारें हैं वो जो है लूना माउंटेन के नीचे है, जाओ और उसे जो है उठा लो। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मुझे पता है कि हीरो तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ पे जो तलवार है वो जो है नहीं ला पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मॉन्स्टर रहता है, लेकिन मेरे पास कमाल का मैजिकल पावर है। और वो बंदा एक शीशी को तोड़ता है और शीशी के अंदर बहुत सारा यहाँ पे कुछ चमकीली सी चीज़ें निकलती हैं और वो चमकीली सी चीज़ें इनको जो है कवर कर लेती हैं। जिसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं और यहीं पे लूना भी जो होती है रोने लग जाती है। तभी जो एलिशिया होती है वो जो होती है उस बंदे की मुंडी को काट देती है। वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। यहाँ पे एलिशिया बोलती क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुन लिया था और साथ ही यहाँ पे जो लूना है वो जहर हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये तुम तो नहीं हो सकते हो। फिर यहाँ पे जो एलिशिया होती है ये जो होती है काइल को बोलती कि तुम इससे हील कर दो। तो काइल बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसे हील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इसे हील कर सकूँ, क्योंकि मैं एक वक्त पे एक ही बंदे को हील कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसे हील करने जाऊँगा तो हो सकता है कि तुम मर जाओ। तभी यहाँ पे एलिशिया कहते कि अगर तुमने इसकी जान नहीं बचाई तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारी जो बेटी है वो भी जो है मर जाए। तो बताओ तुम कैसे इसकी जान बचाने वाले हो। और तुम मेरी चिंता मत लो, मैं एक हीरो हूँ और यहाँ पे दूसरे बंदों के लिए जान देना मेरा जो है परम सिद्ध अधिकार है। जिसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है। और ये कहने के बाद काइल जो होता है यहाँ पे एलिशिया को नीचे गिरा देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नील होती है वो जो होती है यहाँ पे उठ जाती है। नील यहाँ पे उठने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं ज़िंदा हूँ। तभी काइल बोलते कि तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया अदा करना है तो इस हीरो को करो। फिर काइल बोलते कि भले इस हीरो की बॉडी सड़ गई है लेकिन फिर भी ये जो थोड़ी देर में उठ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जो हीरो होती है वो जो होती है फाइनली जिंदा हो जाती है और यहाँ पे जिंदा होने के बाद वो सबसे पहले अपनी तलवार को पकड़ लेती है। जिसके बाद काइल कहता है कि नील, आज से तुम्हारा नाम न्यूरा होगा, ये तुम्हारा नए जन्म का नाम है। न्यूरा कहती कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो यहाँ पे तलवार लेके खड़ा होता है और एलिशिया को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी तलवार को यहाँ पे जो अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन जो एलिशिया होती है वो जो होती है ऐसा करने से मना कर रही होती है। ये बोलती कि प्लीज़ तुम मेरी तलवार को अपने पास मत रखो, यहाँ पे अगर तुमने उसे अपने पास रखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जिस पे यहाँ पे काइल कहता है कि तुम चिंता क्यों लेती हो, जब भी तुम्हें तलवार की जरूरत पड़ेगी तुम जो मुझसे ले सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे काइल जो होता है तलवार को सीधा जो है अपनी परछाई के अंदर घुसा देता है। ये देख के एलिशिया काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो नील होती है वो आ जाती है। नील यहाँ पे कहती है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा जो सामान है वो जो है उठा लिया है। वैसे मुझे यहाँ पे सामान उठाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था बिना उन बंदों की परमिशन के, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे सारा जरूरत का सामान ले लिया है। साथ ही जो लूना है उसके जो कपड़े हैं वो भी जो है मुझे मिले हैं। तभी यहाँ पे जो एलिशिया होती है ये बोलती कि तुमने तो बहुत सारा सामान उठा लिया, कहीं तुम्हें भारी भारी तो नहीं लग रहा। जिस पे नील कहती कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा। जब से यहाँ पे काइल ने मेरी बॉडी को ठीक किया है, जब से यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। जिस पे एलिशिया कहती कि यहाँ पे काइल ने जो है जो नील के बॉडी पार्ट है उनको जो है दोबारा से रीजनरेट किया है। साथ ही उसने यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट जो डाकू हैं उनसे लिए हैं। जिसके बाद यहाँ पे नील कहती कि आखिरकार तुमने तलवार कैरी क्यों नहीं करी, तुम तो एक हीरो हो ना, और हीरो को तलवार कैरी करनी ही चाहिए। जिस पे एलिशिया बोलती कि मेरी तलवार यहाँ पे काइल ने ले ली। जिसके बाद नील बोलती कि यहाँ पे मुझे याद है कि जो हमारे बॉस का रूम था उसके अंदर बहुत सारे हथियार और बहुत सारे पैसे भी थे, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे जाके जो चीजें हैं उनको जो उठा सकते हो। जिसके बाद एलिशिया बोलती क्या मैं यहाँ पे जाके चीजों को उठा सकती हूँ। तो यहाँ पे काइल कहता है कि ठीक है लेकिन जल्दी करना। जिसके बाद ये जो होती है यहाँ से चली जाती है। यहीं पे नील कहती कि जो एलिशिया है वो सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। जिसमें केविल बोलते कि तुम कह तो ठीक रही हो लेकिन फिर भी वो जो है बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करती है और साथ ही वो किसी काम की भी नहीं है। यहीं पे नील कहती कि वैसे इस जगह के साथ मेरी कुछ खास यादें तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे जगह को गुड बाय कहते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी मॉम रहा करती थी। अगर सिस्टर यहाँ पे होती तो मैं उसे गुड बाय बोल देती। तभी हम देखते कि रेड की एंट्री होती है और वो यहाँ पे कहते हैं कि फाइनली तुम जो है मुझे मिल ही गए लिटिल मैन। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है यहाँ पे बैंडिट के रूम में पहुंच जाती है। उसे यहाँ पे पैसा और साथ ही एक तलवार भी दिखाई देती है और साथ ही एलिशिया को यहाँ पे जो सूट है वो भी जो है दिखाई देता है। एलिशिया कहती कि मुझे पता है कि इस सूट को जरूर उस बंदे ने यहाँ पे इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये एक लेडी का सूट है, लेकिन फिर भी मुझे इसे पहनना होगा क्योंकि मैं यहाँ मर तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे जब भी मुझे कट लगते हैं तो मुझे काफी दर्द होता है। तभी हम देखते कि एकदम से जो काइल होता है वो जो होता है साइड में गिर जाता है। काइल को साइड में देख के यहाँ पे एलिशिया शॉक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। काइल बोलते कि मेरी जो ये बॉडी है ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तभी हम देखते कि जो रेड होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है। रेड यहाँ पे आने के बाद सीधा जो होता है एलिशिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिशिया को वो लात नहीं लगती। एलिशिया बोलती कि भले ही वो लात मुझे लगी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर वो लात मुझे लग जाती तो यहाँ में खत्म हो जाती। तभी रेड बोलते कि देखो मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे उस छोटे से लड़के से काम है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तभी एलिशिया कहते कि मैंने सारे डाकुओं को तो खत्म कर दिया था, आखिरकार ये बंदा कैसे बच गया। और एलिशिया जो होती है कि बार में उस बंदे के ऊपर तलवार रख देती है, लेकिन वो बंदा भी हमला करने वाला होता है। तभी जो नील होता है वो जो होता है आता है और इसे एक घुसा मारता है। एलिशिया काइल को बोलती कि आखिरकार तुमने मुझे ये घुसा क्यों मारा है। काइल बोलते कि तुम जिससे फाइटिंग कर रही हो तुम जो उसके अटैक को यहाँ पे समझ नहीं पा रही हो, अगर उसका एक अटैक भी तुमको लगता तुम जो खत्म हो जाती। जिसके बाद यहाँ पे रेड जो होता है नील को देख के कहता है कि मुझे पता कि तुमने ही यहाँ पे जो उस मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म किया है। तभी यहाँ पे नील कहते कि मैंने उसे खत्म नहीं किया। रेड बोलते कि तुम बिल्कुल उसी के तरह जो है इस्तेमाल कर रही हो। नील बोलती क्योंकि उस मॉन्स्टर ने मुझे खा लिया था। जिसके बाद जो काइल होता है वो यहाँ पे नील को बोलते कि तुम लूना के साथ बाहर जाके वेट करो। नील कहती है कि ठीक है। नील जो होती है यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे काइल कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बीस्ट हो। तभी यहाँ पे रेड कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक बीस्ट हूँ, आखिरकार तुम कौन हो। तो काइल बोलते कि मेरा नाम काइल है और मैं वेस्ट के जो डार्क लॉर्ड है उनकी जो है सेवा करता हूँ, जिनका नाम क्लेवेटस है। जिसके बाद यहाँ पे रेड बोलता है कि अगर तुम डार्क लॉर्ड की सेवा करते हो तो आखिरकार ये इंसान तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तो काइल बोलता है कि असल में ये जो इंसान है ये जो है मेरी गुलाम है और साथ ही वो दोनों इंसान भी मेरे गुलाम है। मैं इंसानों के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड यहाँ पे पंछी में बदल जाता है और ये बोलता है कि हमारा जो गोल है वो जो है बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे जो जैफल है उनका जो है यहाँ पे गुलाम हूँ। असल में जैफल यहाँ पे जो इंसानियत है उसे जो है खत्म करना चाहते हैं। काइल बोलता है लेकिन जो जैफल है वो तो यहाँ पे इंसानों को देख के काफी खुश होते हैं। तभी यहाँ पे रेड बोलता है कि तुम प्रूफ करो कि तुम यहाँ पे जो है बीस्ट हो। जिसके बाद काइल अपनी पूंछ को दिखाता है और ये बोलते कि बताओ आखिरकार जैफल यहाँ पे जो है हमला क्यों करना चाहते हैं। इन दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देख के यहाँ पे एलिशिया को लगता है कि आखिरकार
हम लोगों ने मॉन्स्टर के ऊपर हमला क्यों किया है, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही एक दूसरे से बात करते हैं। तभी काइल बोलता कि एलिशिया तुम जो है ज्यादा मत सोचो, जैसे तुम यहाँ पे हमारे बारे में कुछ नहीं जानती वैसे ही हम लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग तुमको गलत समझते हैं, तुम लोग हमको गलत समझते हो। काइल बोलते कि देखो तुम्हारे सवाल पूरे हुए, अब मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिरकार यहाँ पे तुम्हारे मास्टर जो है इंसानियत को क्यों खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद रेड बोलता है कि असल में ये जो है यहाँ पे 3 दिन पहले की बात है, जब मैं हमेशा की तरह आसमान में उड़ रहा था, लेकिन तभी मैंने नीचे देखा कि यहाँ पे कुछ इंसानों ने हमारे बहुत सारे बच्चों को मार डाला है। फिर मैंने जब ये बात अपने मास्टर को बताई तो मेरे मास्टर ने कहा कि वैसे ये तो सदियों से चला आ रहा है कि यहाँ पे जो इंसान है वो जो हमारे बच्चों को खा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन अब हद पार हो चुकी है, इसलिए हम लोग अब सभी इंसानों को खत्म कर देंगे ताकि हम लोग यहाँ पे जो शांति से रह पाएं। काइल बोलते कि असल में यहाँ पे जो इंसान है वो जैसे यहाँ पे जानवरों को नहीं मार रहे, वो जो यहाँ पे अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। ये बात मुझे खुद एक इंसान ने बताई थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर कह रही होती कि प्लीज मेरी जान मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। असल में यहाँ पे हम लोग अगर बच्चों को जन्म देते हैं तो हमारे जो बॉस हैं वो जो उन बच्चों को यहाँ पे जो है भेज देते हैं किसी इंसान के हाथों, और मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। काइल कहते कि मुझे डाउट लग ही रहा था कि यहाँ पे जो नामी है उसके जो है लगातार 3 बच्चे मर गए, आखिरकार ये कैसे हुआ, जरूर तुमने ही उन बच्चों को मारा होगा। सिस्टर बोलती कि हाँ मैंने ही उन बच्चों को मारा था, आखिरकार उनके जिंदा होने का क्या फायदा था, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं मारती तो बॉस उनको बेच देते और पता नहीं फिर उनके हाथ क्या होता। इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट होने से मना करती हूँ। अगर वो प्रेग्नेंट होने वाली है उससे पहले ही हम लोग अपना काम खत्म कर देते हैं। लेकिन नामी जो इन सब चीजों में थोड़ी सी बेवकूफ थी जिसकी वजह से वो जो है प्रेग्नेंट हो गई है। तभी यहाँ पे काइल कहते कि वैसे नामी जो इस दुनिया में पैदा हो गई है, लगता है कि तुम सभी में नामी की मोम की तरह कोई हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पे तुम लोग अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाए। ये बोलने के बाद ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे काइल कहता है कि असल में वो लोग इंसानी बच्चों को भी खरीद रहे हैं और मुझे लगता है कि वो लोग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पे एक लड़ाई के लिए बंदों को तैयार कर सकें। मुझे लगता है कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो जो उन बच्चों को अलग कर लेंगे जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो उनके काम का नहीं, उसे जो है फेंक दिया जाएगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो उदास होती है। काइल बोलते क्या हुआ, तुम काफी अपसेट लग रही हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। जिस पे एलिशिया कहती कि देखो मैंने पहले ही कह रखा है कि मुझे मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो तुम मैजिकल वॉर के बारे में बात कर रहे हो मैंने उसके बारे में सुना हुआ है और साथ ही देखा भी हुआ है। ये बहुत समय पहले की बात है, जब मैं छोटी हुआ करती थी मुझे यहाँ पे एक वॉर दिखाई गई थी। मैंने देखा था कि यहाँ पे एक महाराज आ रहे थे आगे की तरफ और वो बंदा यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, उसका नाम डैनियल था और वो यहाँ पे एक डेमन स्लेयर था। वो लोग जो हाई गेट के पास जाना चाहते थे लेकिन मेरे पिता ने उनको जो है रोका और उन लोगों ने यहाँ पे मेरे पिता को मार डाला। यहीं पे हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि अगर तुम अकेले तलवार के बल पे लड़ोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे, कम से कम तुम्हें यहाँ पे मैजिक सीखना पड़ेगा। यहीं पे हम प्रेजेंट सीन में डैनियल को देखते हैं जो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और ये कहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह उस हाई गेट को यहाँ पे जो है ओपन करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि हमें उस हाई गेट को ओपन करना होगा मास्टर। तभी यहाँ पे दूसरा सोल्जर आता है और ये बोलता है कि हमारे बहुत सारे बंदों को पकड़ लिया गया है। फिर यहाँ पे येलो बोलता है कि सबसे पहले तुम ये पता करो कि आखिरकार हमारे जो मेन सोल्जर हैं वो जो कब तक आने वाले हैं। तो ऑरेंज बोलता है कि उनको आने में कम से कम 3 दिन लग जाएगा, जिसकी और येलो बोलते कि वो लोग तो फिर इसका फायदा उठा लेंगे। साथ ही उनके पास मैजिकल हथियार भी है और बहुत सारे बीस्ट मैन भी हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम पूरी सेना को देखते हैं जो यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे इनके आगे एक बंदा खड़ा होता है। डैनियल उस बंदे से बात कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है कि किंग मर चुके हैं लेकिन उनका बेटा जिंदा है जो अभी 6 महीने का है। मैंने सुना है कि एक काले रंग का आदमी है जो यहाँ पे उस बच्चे को लेके घूम रहा है। डैनियल बोलता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और खत्म कर दो। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं जल्दी से उस बंदे को खत्म कर दूंगा। मेरा अगला मिशन यही होगा कि जो नील है उसने जो यहाँ पे ब्लैक कॉफी बनाई हुई है
तभी जो काइल होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये काला सा पानी क्या है, जिस पे नील कहते कि इसे कॉफ़ी कहते हैं मास्टर, इसे मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। असल में हमारे जो महाराज थे वो जो पहले इस कॉफ़ी को पिया करते थे, मैं उन्हीं के पास से इसको जो लेके आई हूँ। मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीनी मिलाई हुई है। तभी काइल कॉफ़ी को पीता है और ये कहता है कि इसका स्वाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसानों के पास इस तरह की भी चीज़ है। तभी जो लूना होती है वो जो होती है कॉफ़ी के पास आ जाती है। काइल बोलते कि नहीं, तुम कॉफ़ी को नहीं ले सकती, तुम अभी काफ़ी छोटी हो। तभी यहाँ पे जो नील होती है ये बोलती कि वैसे उस बंदे का क्या हुआ। तो काइल बोलते कि वो बंदा यहाँ से जो है चला गया और उसे पूरा यकीन हो गया कि तुमने यहाँ पे उस बीस्ट को नहीं मारा है, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे नील कहते कि वैसे सही में काफ़ी अच्छी है, इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। काइल बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो जो होती है आ जाती है। एलिशिया यहाँ पे सही बंदों को कहती कि मैंने यहाँ के जो मर्चेंट है उनसे जो है बातचीत की है और यहाँ पे एक नई चीज सामने आई है। असल में यहाँ पे जो हिडन कंट्री है उसके ऊपर जो है हमला होने वाला है और वो भी जो है बोल्डेड कंट्री करेगी। अगर हम लोग उसे नहीं रोकेंगे तो यहाँ पे हिडन कंट्री हार जाएगी और यहाँ पे जो हिडन कंट्री है उसके जो जीतने के चांसेस है वो जो है बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि उनके पास ना ही महाराज है और ना ही कोई यहाँ पे हथियार है और साथ ही वो लोग मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हिडन कंट्री ने यहाँ पे बहुत सालों से एक हथियार की बनाने की भट्टी रखी थी, लेकिन यहाँ पे वो भट्टी कहाँ पे है वो सिर्फ राजा को पता है और साथ ही हिडन कंट्री के बंदों को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी यहाँ पे काइल कहता है कि आखिरकार उनको मैजिक के बारे में क्यों नहीं पता है, जिसपे एलिशिया कहती कि वहाँ के जो महाराज है उन्होंने कभी भी मैजिक के जो रिसर्च है उसे जो आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता है। तो काइल कहता है कि अच्छा, तभी तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसपे एलिशिया कहते कि हाँ बिल्कुल, मुझे मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी जो नील होती है वो जो होती है यहाँ पे एलिशिया को कॉफ़ी देती है। कॉफ़ी पाके यहाँ पे एलिशिया काफ़ी खुश होती है, ये बोलती कि यहाँ पे फाइनली मुझे कॉफ़ी पीने को मिल गया, मैंने इसे बहुत साल पहले पिया था। तभी यहाँ पे जो काइल होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। एलिशिया कहती कि तुमने इसे कभी नहीं देखा, हमारी जो कंट्री है वो जो इसे ग्रो किया करती थी। तभी जो नील होती है वो लूना को उठा के ले जाती है और ये बोलती कि खाने का टाइम हो गया है लूना, और इन दोनों को तुम जो अपना काम करने दो। तभी यहाँ पे जो एलिशिया होती है ये बोलती कि वैसे जो नील है वो जो है काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है। काइल बोलते कि हाँ, लेकिन वो एक लड़की है और तुम भी एक लड़की हो, इसलिए तुम उससे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तब ये सुनते ही एलिशिया कहती कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पे इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे अपनी तलवार की हेल्प किसी के चेहरे पे स्माइल ला पाई, बस इतनी सी बात है। चलो दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। जिसके बाद हम देखते कि एलिशिया दोबारा से अपने टॉपिक पे आती है और ये कहती कि हमें किसी भी तरह हिडन राज्य को बचाना होगा, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे जो लूना है उसे जो है यहाँ पे किंग बनाना चाहते हो, लेकिन अगर यहाँ पे राज्य रहेगा ही नहीं तो आखिरकार तुम उसे किंग कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो राज्य है वो जो है नष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे राज करने के लिए कोई राज्य नहीं बचेगा। तभी यहाँ पे काइल कहते हैं कि भले ही राज्य नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी लूना उसकी किंग तो बनी सकती है ना। तभी एलिशिया बोलती कि वहाँ के लोग मरी जाएंगे तो आखिरकार लूना किंग बन के क्या कर लेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी हम उन लोगों को रोक लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जो हैंटा है वो जो है बच जाएगा। अगर दूसरा राज्य यहाँ पे इतनी बड़ी सेना को लेके आ रहा है तो यहाँ पे ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। तभी कहता है कि मैं समझ गया, उसका नाम डैनियल है। जिसपे एलिशिया कहते कि हाँ, उसी का नाम डैनियल है और उसी ने मेरे पिता को मारा है, मुझे उससे रिवेंज लेना है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिशिया के पिता को मार दिया जाता है। तभी यहाँ पे जो डैनियल होता है ये बोलता है कि तुम लोग तलवार का इस्तेमाल करते हो, तुम लोगों में कोई दम नहीं है। एलिशिया कहती कि आपने मेरे पिता को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तभी डैनियल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैजिक से बढ़ के कुछ नहीं है, और ये यहाँ पे मैजिक को बुरा बोल रहा था। तब एलिशिया कहते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डैनियल कहता कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर जो डैनियल होता है वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी जो एलिशिया होती है वो तलवार लेके उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी एलिशिया के पिता एलिशिया को रोक लेते हैं और ये बोलते कि तुम इस तरह पीठ पीछे हमला नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना होगा और तुम्हें एक सोल्जर बनना होगा। तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुम एक हीरो बनना चाहती है, तो जाओ हीरो बनो, और जब भी ये बंदा तुमको वॉर के अंदर दिखेगा तुम्हें जैसे खत्म कर देना है। काइल कहते हैं कि वो बंदा अभी तक जिंदा है और तुमने अपने पिता का बदला भी नहीं लिया है। तभी यहाँ पे काइल कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे उस बंदे को रोकने के लिए। एलिशिया कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। काइल बोलते कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और तुम्हें यहाँ पे उस बंदे को मारना है ताकि तुम अपने फादर का बदला ले सको। एलिशिया कहते कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और ना ही मैं अब एक हीरो हूँ, तो आखिरकार मैं अपने फादर का बदला कैसे ले सकती हूँ।
तभी काइल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि तुम हीरो नहीं हो? देखो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम हीरो क्यों बनी थी? तो एलिशिया बोलती कि मुझे इस दुनिया को देखना था। काइल बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम इस दुनिया को देख रही हो। और साथ ही तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे हाथ में तलवार है और तुम यहाँ पे मुझे मार पाओगी तभी तुम हीरो कहलाओगी क्या? मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम एक हीरो की तरह एक्ट नहीं कर सकती। इसलिए अगर तुम हार मानना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें अपने फादर का प्रॉमिस को पूरा करना होगा। और साथ ही यहाँ पे रुक के लूना और जो नील है उनकी जय रक्षा करनी है। तभी एलिशिया बोलती कि अपना ध्यान रखना। यहाँ पे काइल कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, जिसके बाद ये अपने असली फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये दौड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ पे इतनी तेज आंधी आती है कि जो लूना है वो जो है उड़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन यहाँ पे जो नील है उसे जो है पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो काइल है वो अपने असली फॉर्म में आ चुका है और वो जो होता है सीधा यहाँ पे जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जो जनता है उनको देखने लग जाता है। यहीं पे हमें काइल की टीम को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आ चुका होता है। वो जो होता है यहाँ पे हिडन गेट का जो पहला दरवाजा है उसे तोड़ चुका होता है और आगे बढ़ रहा होता है। यहीं पे हम हिडन गेट के बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे ये सब देख रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें उन्हें जो रिवर है उसी के पास रोकना होगा और ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है यहाँ पे हिडन देश के जो पास वाला गाँव होता है वहाँ पे आ चुकी होती है। ये लोग रहने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है और इस बंदे की बातों से लगता है कि जैसे कि यहाँ पे एलिशिया ने जिन बंदों को मारा था उनमें से कोई बंदा बच गया था। तभी यहाँ पे जो बंदा पिट रहा होता है ये बोलता है कि ये वही हीरो है जिसने हमारे ऊपर जो ऑटोपक्स है वो जो छोड़ दिया था। सभी लोग पीछे मुड़ते हैं लेकिन एलिशिया गायब हो चुकी होती है। ये लोग बोलते कि ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट में हम देखते कि इन लोगों ने बहुत सारे बंदों को जहाँ मारा हुआ था और वहीं पे जो उस बंदे को मार के टांग देते हैं। तभी एक बंदा बोलते क्या सही में यहाँ पे जो हीरो है उसने जो है कंट्री के ऊपर जो ऑटोपक्स है उसे जो है छोड़ दिया होगा? तभी ये बंदा बोलते कि कौन नहीं जानता है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि सही बंदे तैयार हो जाओ, हमें अपने कंट्री की रक्षा खुद ही करनी होगी। जाओ पूरे टाउन में घूमो, जिन जिन बंदों को हथियार चलाना आता है उन बंदों को हथियार दो, भले वो बूढ़ा हो चाहे छोटा हो, हमें यहाँ पे अपने कंट्री की रक्षा करनी है। सही बंदे बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और ये बोलते कि ठीक है हम लोग अपने कंट्री की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट सीन में जो एलिशिया होती है वो यहाँ पे नील को बोलती कि नील तुम जो है मुझे अब से यहाँ पे हीरो मत कहना, तुम मुझे यहाँ पे सिर्फ एलिशिया कहना। नील कहते कि ऐसा क्यों? एलिशिया बोलती क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो हीरो से बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं, इसलिए अगर उनको पता चला कि मैं हीरो हूं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में देखते कि एलिशिया होटल के अंदर जाती है। तभी दो बंदे उसे घेर लेते हैं और ये बोलते क्या तुम डाकू के साथ मिली हुई हो? तभी यहाँ पे एलिशिया कुछ बोले तभी इनकी जो मॉम होती है वो आ जाती है और ये बोलती है ये तो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ घूम रही है। तभी यहाँ पे गुंडे बोलते हैं लेकिन इसके पास तलवार है। गुंडों की मॉम बोलती कि देखो जैसे हालात चल रहे हैं वैसे बिना तलवार के जीना लगभग नामुमकिन है, इसलिए यहाँ पे तुम लोग इन दोनों को छोड़ दो। फिर ये लोग जो होते हैं अंदर आ जाते हैं। तभी गुंडे की मॉम बोलती कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन अगर तुम लोग को यहाँ पे रहना है तुम्हें जो है पे करना होगा। अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें उसके लिए पे करना होगा, रूम चाहिए तो उसके लिए पे करना होगा। जिसके एलिशिया बोलती कि ठीक है हमें जो है रूम चाहिए। तो यहाँ पे लेडी बोलती कि ठीक है एक रात के 2 कॉइन होंगे। जिसके एलिशिया जो होती है इस लेडी को 2 सिल्वर कॉइन दे देती है। फिर लेडी कहती कि चलो ऊपर। यहीं पे लेडी कहती कि तुम लोग इनका सामान उठा लो। वो लोग यही सामान उठाते हैं, यहाँ पे उनका सामान बहुत ज़्यादा भारी होता है। फिर ये लोग जो होते हैं इन लोगों का सामान उठा के यहाँ पे जहर ले आते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये सामान तो बहुत ज़्यादा भारी है, आखिरकार इसमें है क्या? तभी ये लोग जो होते हैं बेड को देखने लग जाते हैं। लेडी बोलती कि मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिरकार हम लोग के पास एक लोहे का बेड कैसे आ गया। असल में हम लोग ये सारा जो मटेरियल है ये जो है कैसल से लेके आए थे, लोहे की कुर्सी और लोहे के जो बेड हैं वो भी, क्योंकि हमारे जो राजा हैं वो मर चुके हैं, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें कैसल से लेके आए हैं। तभी हम लोग यहाँ पे एक मकड़ी को देखते हैं जो यहाँ पे घूर रही होती है। फिर यहाँ पर चलता है कि यहाँ पे एक बंदा इस मकड़ी के थ्रू इनको जो है देख रहा है। फिर वो बंदा बोलते कि हमें जो प्रिंस है वो मिल गया, जाओ मेरे दोस्तों जल्दी से उस प्रिंस को उठा के लेके आओ। फिर हम देखते कि ये पूरी आर्मी को यहाँ पे जिंग के पास भेज देता है। नेक्स्ट सीन में जो लेडी होती है वो जो होती है यहाँ पे एलिशिया के पास आती है और वो देखती कि लूना सो रही है, इसलिए लेडी दबी आवाज़ में बोलती कि जो खाना है वो जो है तैयार हो गया है। एलिशिया यहाँ पे नील को बोलती कि तुम यहीं पे रहो, मैं खाना लेके आती हूँ। नील बोलती कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है खाना लेने के लिए नीचे चली जाती है। तभी एक बंदा पूछता है कि आखिरकार ये लेडी कौन है। तभी यहाँ पे जो ओल्ड लेडी होती है ये बोलती है कि इसके पास एक बच्चा है, क्या तुम सही में एक बच्चे वाली लेडी को पसंद करोगे? तभी वो ड्रिंक करने वाला बंदा बोलता है कि ये कितना बकवास है,
तभी दो बेवड़े आपस में बात कर रहे होते कि यहाँ पे हमारे ऊपर जल्दी ही हमला होने वाला है, क्योंकि हमारे जो किंग है वो मर चुके हैं, इसलिए हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये सारी गलती उन हीरोज़ की है। अगर उन लोगों ने यहाँ पे जो कैविल है उसे जो है ख़त्म कर दिया होता तो यहाँ पे वो हमारे पास आता ही नहीं, और अगर वो आता नहीं तो यहाँ पे वो जो हमारे महाराज को मार ही नहीं पाता। हमारे महाराज नहीं मरते तो आज हमें यहाँ पे ज़्यादा चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ उन्हीं हीरोज़ की वजह से हम लोग जो इतने ज़्यादा खतरे में हैं। यहाँ पे मैंने सुना है कि उनको फैसल तीर तलवार भी बना के दी गई थी, लेकिन वो लोग उन तलवारों के साथ भी कुछ नहीं कर पाए। सही में वो कितने ज़्यादा बड़े लूज़र थे। साथ ही मैंने सुना है कि यहाँ पे उन तलवारों की हेल्प से यहाँ पे बड़े से बड़े जानवरों को बड़े आराम से हराया जा सकता है। अगर कोई नौसिखिया भी उस तलवार को ले ले तो यहाँ पे किसी को भी हरा सकता है। और हमारे तो महाराज ने यहाँ पे 13 जो हीरोज़ हैं उनको चूज़ किया था, और हमारे महाराज ने सबसे अच्छी तलवार बना के उनको दी थी, लेकिन वो हीरोज़ किसी भी काम के नहीं निकले और वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। अब एलिशिया को ये सब सुन के गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को अंदर पी रही होती है। वो इन बंदों की भावना को समझ रही होती है, क्योंकि ये बंदे बहुत ज़्यादा खतरे में हैं और साथ ही इन बंदों ने ड्रिंक कर रखा है, इसलिए ये इनकी बातों को ध्यान नहीं देती और यहाँ से जो है जा रही होती है। तभी एकदम से एक बॉल अंदर आ जाती है। एक बंदा उसे छूने वाला होता है। एलिशिया मना करती है, लेकिन यहाँ बंदा छू चुका होता है। तभी वो जो बॉल होती है वो जो होती है यहाँ पे बहुत बड़े जो कीड़े हैं उसमें जो है बदल जाती है, जिसके बाद एक बंदा सामने आता है और वो कहता है कि यहाँ पे इन कीड़ों को छूने के बाद अगर मैं इनको कहूँ या ना कहूँ ये जो है ज़रूर तुमको मारेंगे। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपने बारे में बताया नहीं। मेरा नाम विज़ार्ड है और मैं डैनियल की टीम से हूँ और मैं यहाँ पे उस बच्चे को लेने आया हूँ जो शाही घराने से है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे उस बच्चे को बचाने के लिए आई हूँ। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।